ए एन, विमेन जो होता है वो क्या होता है, विमेन जो है वो सिंगुलर होता है, ठीक। और WOMEN क्या होता है, विमेन जो है वो प्लूरल होता है। और कंपाउंड नाउन में हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर, वी यूज सिंगुलर इन कंपाउंड नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट मतलब फ्रेज जो कह सकते हैं, क्योंकि कंपाउंड में तो 2-3 वर्ड आ जाते हैं, तो ये फर्स्ट फ्रेज है। तो विमेन आफ्टर विमेन में WEN नहीं हो, MEN नहीं होकर के MAN होगा, ठीक है। चलिए नमस्ते। नमस्ते, कैसे है पैर तुम्हारा? सर क्या करवा रहे हैं? सर ठीक है, ठीक है, ट्यूसडे से आने लगूंगा। हाँ अच्छा सर। ठीक, हाँ मैं भी यही कहने वाला था कि ठीक है तो फिर अब आना शुरू करो, ठीक है। ओके सर। ओके ठीक है चलो। तो यही नाउन सर क्या कंटिन्यू करवा करा रहे हैं? रहा, नाउन को कंटिन्यू करा रहा हूं मैं, ठीक है। ठीक है सर, ठीक हाँ ठीक नाउन जो है वो कंटिन्यू हो रहा है, ठीक। तो यही चीज है, ठीक। ठीक। अब इसमें एक और सेंटेंस लिखो। आई हैव सेंट सम, सेंट सेंट SENT सेंट, आई हैव सेंट सम 500 rupees टू माई फ्रेंड। अब इसमें क्या मतलब एरर होगा, हम्म? नाउन नहीं है मतलब, यहाँ पे जो आपको मेन ध्यान देना है वो देना है 500 रुपी या 500 रुपीज पे, ये मेन फोकस होना चाहिए आपको। इसी को करेक्ट करना है कि ये सही है कि गलत है। अब इसको कैसे करेक्ट करोगे, या पहले तो ये बताओ सही है कि गलत है। 500 रुपीज, आई हैव सेंट सम 500 रुपीज टू माई फ्रेंड, क्या गलत है इसमें, प्लूरल है, तो प्लूरल में क्या गलत है, हाँ। तो कैसे, ये यूनिट में भी आएगा, ये ध्यान रखना, ये यूनिट में भी आने वाला है। अभी क्या है, ये एक यूनिट है, टोटल कितना है ये 500 रुपी। अब इसमें ये नहीं बताया गया है, ठीक है, कि 100 के नोट कितने हैं या 50 के नोट कितने हैं, डिनोमिनेशन इज नॉट मेंशन्ड, समझ गए ना, क्या है, डिनोमिनेशन इज नॉट मेंशन्ड। ये टोटल बोल रहा है कि 500 रुपीज, क्या है ये, 500 रुपीज। अगर इसके जगह पे नाउन आ जाता, मतलब कोई और नाउन, ठीक है। अब जैसे होता है कि 500 रुपी नोट्स, ठीक है, 500 रुपी नोट। अब अगर ये नोट होता तो कितने नोट होते, एक 500 रुपी नोट, क्यों 500 का नोट नहीं होता। अब आपके पास 500 का नोट है, आप क्या बोलोगे उसको, क्या बोलोगे बताओ, हाँ इंग्लिश में कैसे बोलोगे, पूरा बोलो, आई हैव क्या, आई हैव 500 रुपीज। इससे ये बात तो नहीं साबित होती है कि 500 का नोट है, आई हैव 500 रुपीज बोला ना आपने, तो रुपीज से ये, इससे क्या साबित होता है, इससे तो ये साबित होता है कि 500 रुपए आपके पास है। इससे ये थोड़ी साबित होता है कि 500 रुपए का नोट है कि क्या है,
फिर कैसे, फिर कैसे करने वाले हैं? आई, अब मान लेते हैं तुम्हारे पास दो 500 रुपए के नोट है, तो क्या बोलोगे? आई आई हैव टू, हाँ, टू 500 रुपीज। 500 रुपी नोट्स। अगर आपके पास दो हैं तो आप नोट्स करोगे, और अगर एक है तो क्या बोलोगे? आई हैव अ 500 रुपी नोट। जब आप बोलोगे आई हैव 500 रुपीज, तो इन टोटल 500 है, अब उसमें 100 का हो, 200 का हो, 10 का हो, 20 का हो, 50 का हो। समझ गए? क्लियर है ना? क्लियर है परिधि? हाँ, पक्का? डाउट क्या? इसमें करेक्ट और इनकरेक्ट कैसे होता है? जब आप कर दोगे आई हैव टू 500 रुपीज, ये गलत हो जाएगा। या फिर आप बोलोगे आई हैव टू 500 रुपीज नोट्स, रुपीज भी नोट्स भी, तो गलत हो जाएगा। मीनिंग समझो ना, ये नोट को क्वालिफाई कर रहा है। नोट कैसा है? 500 रुपी के, ना कि रुपीज के। समझ गए? सिंगल नोट है ना 500 का, तो वो है। अब जब आप टोटल बोलोगे तो टोटल 500 रुपए है, ठीक है? तो टोटल का मतलब 500 रुपीज है आपके पास, प्लूरल में जाएगा वो। ठीक है? समझ गए? नहीं? पक्का? ठीक है, चलो एक सेंटेंस लिखो। कैन यू गिव मी टू 10 रुपीज नोट्स? सर कैन के यू गिव दोबारा मी, से बोलना एक बार। कैन यू गिव मी, GIVE, कैन यू गिव मी टू, कैन यू गिव मी टू 10 रुपीज नोट? हाँ, दो 10 के नोट चाहिए मुझे। क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, बताओ इसमें क्या होगा। बताओ अंगद तुम भी। बताओ, कुछ एरर इसमें नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैन यू गिव मी टू 10 रुपीज नोट्स, नोट सॉरी, नॉट कि नोट्स। यहां पर भी रुपीज का एरर है। सेंटेंस लिखा है ना आप लोगों ने, तो यहां पर भी किस चीज का एरर है? रुपीज का। दो है ना, तो ये रुपीज टोटल, रुपीज की बात नहीं हो रही, नोट्स की बात हो रही है। जो ये एक एक पत्ते जो होते हैं नोट के, उसके तो दो हैं 10 रुपए के, तो ये सिंगल यूनिट के रूप में काम कर रहा है। 10 रुपी, 10 रुपए वाला। इसमें रुपी लिखना है, एस हटा देना है इसमें। और इसमें नोट्स नहीं, ये नोट्स आएगा कि नोट आएगा? नोट्स। क्यों? क्योंकि दो है इसलिए यहाँ पे नोट्स आ जाएगा। हाँ, हाँ नोट्स में ऐसा आएगा क्योंकि नोट्स ही तो प्लूरल है।
नोट्स दो हो गए, ठीक है, और रुपए यूनिट तो सेम ही है, ठीक है। चलिए, तो एक तो ये आपको ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। क्या ध्यान रखना है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, ठीक है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में आपको ध्यान रखना है कि वो सिंगल यूनिट के रूप में काम कर रहा है, ठीक है, या फिर सिंगल यूनिट के रूप में काम कर रहा है, या फिर इन टोटल काम कर रहा है वो, ठीक है। समझ गए? एक और सेंटेंस लिखिए। A 10-mile walk is a piece of cake for her. केक, अरे पीस ऑफ केक भाई बोलते हैं जब कोई भी चीज इजी होती है। केक फॉर हर, व्हेन समथिंग समथिंग इज इजी टू डू। जब कोई चीज करने के लिए इजी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? पीस ऑफ अ केक, ठीक है। बहुत आसान काम है, ठीक है। तो अब इसमें है अ 10 माइल वॉक, ठीक है। अ 10 माइल वॉक, ये 4 वर्ड का फ्रेज है जो सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। ये नाउन है, ठीक है। ये बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट है। इसमें एरर अगर बनाना होता है तो एरर कैसे बनाया जाता है? हाँ, माइल्स में या फिर वॉक्स में एस लगा देंगे तब ये गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। एस लगा देंगे या तो 10 माइल्स कर देंगे, ठीक है। और अगर इसी के जगह कोई एक सेंटेंस होता, ही हैज कंप्लीटेड, हाँ, ही हैज कंप्लीटेड 10 माइल्स टिल द डे, ठीक है। 10 माइल्स टिल द डे, TILL टिल द डे। ठीक है। अब इसमें बताओ क्या है? ही हैज कंप्लीटेड 10 माइल्स टिल द डे, क्या ये सेंटेंस सही है? यस, इसीलिए ये सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। हाँ, यस है। क्यों नहीं हटेगा? क्योंकि ये इसने कंप्लीट किया है। क्या कंप्लीट किया है? 10 मील। कब तक? अब तक। इन टोटल है ये, इन टोटल है ये, इन टोटल 10 है। 10 प्लूरल होने की वजह से माइल्स लगेगा, ठीक है। अब जैसे रिले रेस होता है, रेस कितने मीटर के होते हैं? 100। 100 सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल है, प्लूरल है 100 तो। एक से ऊपर होते ही प्लूरल हो जाता है। 100 तो प्लूरल है, लेकिन उसको एक ही रेस मानी जाती है ना वो, तो इसलिए 100 मीटर रेस, तो वो एक यूनिट के रूप में काम किया। अब 10 माइल्स, 10 माइल्स का अगर एक यूनिट होगा तो 10 माइल को हम 10 माइल्स नहीं कह के माइल कहेंगे, ठीक है। अब यहां पर टोटल की बात की गई, ठीक है। ही हैज कंप्लीटेड 10 माइल, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। समझ गए ना? तो इसमें कर लेना कि 10 होने की वजह से माइल्स आया है, इसलिए ये करेक्ट यूजेस में है, ठीक है। 10 होने की वजह से माइल्स आया है, इसलिए ये करेक्ट यूजेस में है, ठीक है। चलिए, यूनिट वाला तो हो गया। अब आ जाओ, हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं पर्टिकुलरली। कंपाउंड वाला ही पार्ट है, लेकिन पार्ट 2 समझ लो इसको।
ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि ईच ऑफ दी, और इसके साथ हम नाउन यूज कर लेते हैं, ईच ऑफ दी प्लस में नाउन। ठीक है, फिर आता है आइदर ऑफ दी, फिर कोई नाउन यूज कर लेंगे हम। ठीक है, फिर आता है नीदर ऑफ दी, फिर इसमें हम नाउन यूज कर लेते हैं। ठीक, तो ये अलग अलग तरीके से हम नाउन यूज करते हैं। ठीक, उसके बाद में फिर आता है नन, एक आता है नन, NONE, नन ऑफ दी। ये पैटर्न ध्यान में बिठा लीजिएगा आप, ये फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन हैं। ठीक है, फिर आता है एनी, एनी ऑफ दी, और इसके साथ फिर नाउन आ जाता है। नाउन, नाउन किसके, नन के साथ, नन के साथ भी नाउन, एनी के साथ। मैं ये लिस्ट बनवा रहा हूँ, ईच ऑफ दी प्लस नाउन। ठीक है, अब ईच ऑफ दी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या होगा, स्टूडेंट्स क्या होगा, स्टूडेंट्स नाउन हो गया ना, तो वही तो मैं बता रहा हूँ, स्टूडेंट्स नाउन हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो ईच, ये जो वर्ड है ईच, आइदर, नीदर, नन, एनी। एनी का भी मतलब वन हो जाएगा, नन का मतलब जीरो होगा, नीदर का मतलब भी जीरो आउट ऑफ टू, आइदर का मतलब वन आउट ऑफ टू, ईच का मतलब वन हो गया। तो किसी भी सेंस में, ये चारों पांचों सेंस में जितना भी इनका नंबर है, इट इज नॉट मोर देन वन। किसी में है एक से ज्यादा, ईच का मतलब एक एक की बात होती है, लिख लो उसमें वर्ड्स लिख लो ना, ईच, आइदर, नीदर, ये सब वर्ड्स मेंशन कर लिख लिया। तो अब आप जैसे आपने ऐसे लिखा ना, ईच, आइदर, तो इसमें लिखो ईच वन को रिप्रेजेंट करता है, आइदर वन आउट ऑफ टू को रिप्रेजेंट करता है, नीदर, ठीक है, जीरो आउट ऑफ टू को। तो किसी भी सेंस में वन, वन, जीरो, मतलब एक से ज्यादा होगा ही नहीं, किसी भी सेंस में एक से ज्यादा नहीं होने वाला, है ना। नॉर, आइदर बोला है, नोर नहीं बोला है, नहीं पांच है। तुमने ईच लिखा, आइदर लिखा, नाइदर लिखा, नन लिखा, नन लिख लिया, तो चार हो गए, और एनी बोला था मैंने, तो पांच। नन, नन भी तो नन, नन मतलब नो वन, जीरो, नन का मतलब भी जीरो हो जाएगा, उसको भी सर्कल कर लेना। तो किसी भी सेंस में ये जो जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक है, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर नॉट मोर देन वन। तो जब कोई चीज एक से ज्यादा नहीं होगी, तो वो क्या हो जाएगी, एक से ज्यादा नहीं होगी तो क्या होगी, वो सिंगुलर होगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि वो सिंगुलर होगी। ठीक, अब सिंगुलर के साथ वर्ब कैसा लगता है, वर्ब भी सिंगुलर होगा। इतना समझ आ गया, इज इट क्लियर। सिंगुलर के साथ वर्ब कैसा होता है, वर्ब भी सिंगुलर होगा। इतना तो समझ आ गया ना भाई, जय। अब पार्ट टू में यस आते हैं। सर। पार्ट टू ये कहता है कि ईच की बात हम कब करेंगे, अगर किसी क्लास में एक ही आदमी बैठा है, तो आप क्या कहोगे, जाओ उसमें से एक को बुला के ले आओ, या आप ये बोलोगे जाओ उसको बुला के ले आओ। आपको पता है कि कमरे में एक ही आदमी है, नहीं, आपको पता है, कंडीशन ये है कि आपको पता है कि कमरे में एक ही आदमी है, अब किसी को भेज के उसको बुलाना है, तो आप क्या कहोगे कि जाओ उस कमरे में से एक आदमी को बुला के ले आओ, या फिर ये बोलोगे कि जाओ उस कमरे में से एक आदमी बैठा है उसको ले आओ। हम्म, आप ऐसी बातें तब करते हैं जब एक से ज्यादा बैठे होते हैं। वन की बात आप कब कहेंगे, जब देयर आर मोर देन वन, वन ऑफ द स्टूडेंट्स,
एक ही स्टूडेंट है तो फिर कौन सा वन ऑफ द स्टूडेंट होगा, समझ रहे हो? तो सेंस यूज होता है यहाँ पे। तो सेंस क्या हो गया यहाँ पे, प्लूरल का। किसका हो गया, प्लूरल, यानी कि ईच हो, आइदर, आइदर कितने में से होता है, दो में से, नीदर कितने में से होता है, दो में से, नीदर, आइदर और नीदर दोनों दो का, दो के सेंस में यूज होता है। एक का मीनिंग होता है दो में से एक, और एक का मीनिंग होता है दोनों में से कोई भी नहीं। नीदर का मतलब दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है। एक का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, और एक का मतलब, नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है। तो ये दो सेंस हो गए, तो ये भी तो प्लूरल हो गया, दिस वन इज ऑल्सो प्लूरल। हम्म, तो ये भी प्लूरल हो गया। तो कोई भी चीज, हम किसकी बात कर रहे हैं, सिंगुलर आउट ऑफ प्लूरल, किसकी बात कर रहे हैं हम, सिंगुलर आउट ऑफ प्लूरल, ठीक है। जब हम बात करेंगे वन ऑफ दी, तो वन की भी बात हम किसकी करेंगे, सिंगुलर आउट ऑफ प्लूरल, यही बात करेंगे हम, सिंगुलर आउट ऑफ प्लूरल। अब दो चीजें आ रही है, सिंगुलर की बात करेंगे और फ्रॉम प्लूरल की बात करेंगे। तो सिंगुलर हम क्या यूज करेंगे, वर्ब, और प्लूरल क्या करेंगे हम, नाउन, ठीक है। तो ऐसे हर केस में सिंगुलर के साथ वर्ब तो सिंगुलर लगेगा, लेकिन नाउन प्लूरल होगा। अब जैसे क्वेश्चन आएगा, वन ऑफ दी, वन ऑफ दी स्टूडेंट, हाँ, वन ऑफ दी स्टूडेंट was absent today, one of the student was absent today, ठीक है। वन ऑफ द स्टूडेंट was absent today, इसमें क्या मतलब करेक्शन हो सकता है, ये नाउन के लास्ट पार्ट का हिस्सा, मतलब लास्ट पार्ट है ये नाउन का। हाँ मतलब ये कम, मतलब आज का जो बता रहा हूँ, आज जो ये कंपाउंड वाला, ये लास्ट पार्ट है नाउन का। बताओ, ठीक से देखो, ठीक से देखोगे तो पाओगे कि वन की बात की जा रही है, तो वन के अकॉर्डिंग तो वॉज लगा है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई एरर नहीं है ना, वर्ब बिल्कुल सही है। लेकिन वन आउट ऑफ कितने की बात की गई है, स्टूडेंट, वन की स्टूडेंट्स बात होगा। तो, वन की बात तभी करेंगे जब बहुत सारे होंगे। तो हमें यहाँ पे वर्ब, नाउन जो है वो प्लूरल लगेगा, यहाँ पे एस लगा देंगे हम। तो इसका करेक्ट वर्जन होगा वन ऑफ दी स्टूडेंट्स, वन ऑफ दी स्टूडेंट्स, समझ गए, वॉज। अब कई बार आएगा कि स्टूडेंट्स है तो वॉज लगेगा कि वर लगेगा, तो लगेगा वॉज, वन के अकॉर्डिंग यूज होता है ये, वॉज एब्सेंट, ठीक है, समझ गए। हम्म, अब एक क्वेश्चन लिखो, वन ऑफ द प्रॉब्लम with you is that, one of the problem with you is that you do not come in time, one of the problem with you is that you do not come on time। एक सर होता है कम प्रॉब्लम, ऑन टाइम और एक होता है कम इन टाइम, दोनों में क्या डिफरेंस है, सर कम ऑन टाइम तो ये हुआ कि जो टाइम स्पेसिफाइड था उस पे है। कम इन टाइम ये होगा जो टाइम स्पेसिफाइड था उससे पहले आ गए, उस टाइम लिमिट के पहले आ गए। हाँ, जब कम इन टाइम बोलते हैं तो एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ही आप आते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर 7:30 से 8 के बीच में अगर अराइवल है, तो आप कभी भी आ जाते हैं, तो इन टाइम हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप 8:40 पे ही हमेशा आते हैं, हाँ,
मतलब एग्जैक्टली उसी में, तो वो हो जाएगा कि ऑन टाइम। ठीक है, तो ये चीज है। क्या होगा इसमें एरर वैसे बताओ? वन ऑफ द प्रॉब्लम इज दैट विद यू इज दैट यू डू नॉट कम इन टाइम। तो प्रॉब्लम का प्रॉब्लम्स होगा क्योंकि वन ऑफ द है ना। हाँ, वन ऑफ दी है तो क्या आना चाहिए? प्रॉब्लम्स। ठीक है, उसके बाद में अगर इसके जगह पे वॉज आर आ जाता, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स आर, तो आर भी गलत होता, क्या आना चाहिए? इज। ये दो चीजें ध्यान में रखिएगा, वन ऑफ दी, नन ऑफ दी, आइदर ऑफ दी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर एक आता है सम ऑफ दी, एक आता है मोस्ट ऑफ दी, मोस्ट ऑफ दी। ठीक है, उसके बाद आता है सम ऑफ दी, फिर एक आता है ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दी। अब ये बताओ कि इसमें क्या होगा? देखो, मोस्ट लिख लो, मोस्ट, सम एंड ऑल, ये सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं? प्लूरल को। इस केस में हमारे पास जो वर्ब होगा, इस केस में जो वर्ब यूज करेंगे वो कैसा यूज करेंगे? वर्ब कैसा यूज करेंगे हम? वर्ब हम यूज करेंगे प्लूरल। अभी तक हम सिंगुलर करते आ रहे थे, अब यहां हम वर्ब करेंगे प्लूरल। और नाउन कैसा यूज करेंगे? सिंगुलर क्यों ही करेंगे? ऑल की बात कर रहे हैं, मोस्ट की बात कर रहे हैं, सिंगुलर में मोस्ट कैसे हो जाएगा? हाँ? तो क्या होगा? नाउन तो हमेशा प्लूरल ही रहेगा। तो एट द एंड रूल ये कहेगा कि नाउन हमेशा क्या रहेगा? प्लूरल। लेकिन वर्ब अकॉर्डिंग टू फ्रेज चेंज होगा। अकॉर्डिंग टू फ्रेज क्या चेंज होगा? अगर ईच होता है, आइदर होगा, ठीक है, नीदर होगा, ठीक है, और क्या होगा? नन, वन। अगर ये वर्ड्स होंगे तो हम क्या करेंगे? सिंगुलर यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। और अगर सम हुआ, मोस्ट हुआ, ऑल हुआ, तो क्या यूज करेंगे? प्लूरल, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। और कोई सा भी हो, इन सभी के साथ नाउन कैसे, नाउन कैसे यूज करेंगे? नाउन विल बी प्लूरल। नाउन तो प्लूरल ही है हमारा, नाउन में थोड़ी कोई चेंज हुआ है, नाउन तो हमेशा प्लूरल है। ठीक है, इज इट क्लियर? पक्का ना? किसी को कोई डाउट है? अब क्वेश्चंस जरा एक बार करो, एक तो आइडेंटिफाई करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है। हम्म। एक क्वेश्चन लिखो, बस एक ही क्वेश्चन लिखवाऊंगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं देखना चाहता हूँ कि समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, क्वेश्चन है, द वॉल ऑफ दिस बिल्डिंग, द वॉल ऑफ दिस बिल्डिंग, वॉल ऑफ दिस बिल्डिंग इज, अपनी कितनी फीट होगी है? 30 फीट। 30 फुट ही होगा बिल्डिंग अपना। भाई 3 फ्लोर है, 10 का एक मान ले, 40 मान लेते हैं। लिख लो 40, 40 या 50, बेसमेंट भी तो है, 50 कर लो। 50 कर लो। ठीक है, 50 फुट, FOOT हाई एंड इट्स पेंटिंग एंड sorry, its paintings are very striking, स्ट्राइकिंग, STRIKING, स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग होता है जो बहुत बहुत बढ़िया,
पेंटिंग बनाया जाता है, नजर चली जाए जिस पे, ठीक है ना, हमें अट्रैक्ट कर ले, खींच ले जाए। अब बताओ इसमें क्या एरर लग रहा है। एक बार क्वेश्चन में रिपीट कर देता हूं। दी वॉल ऑफ दिस बिल्डिंग is 50 foot high and its paintings are very striking। ठीक है ना। the wall of this building, ना कि buildings, ठीक है ना, क्वेश्चन में बिल्डिंग है, फिर है is 50 foot high, ठीक है, is 50 FIFTY 50 FOOT foot HIGH high and इट्स IT अपोस्ट्रोफी नहीं है, बिना अपोस्ट्रोफी के S, एंड इट्स पेंटिंग्स, पेंटिंग नहीं है पेंटिंग्स है, इट्स पेंटिंग्स आर वेरी स्ट्राइकिंग। अब बताओ इसमें एरर क्या है या नहीं है, ये भी बता सकते हो। सर फुट का फीट होगा। हम्म, सर फुट का फीट होगा। ओके ठीक है, और कोई ऑप्शन भाई तुम लोगों का। फुट्स, वाह ये अच्छा ऑप्शन बताया तुमने। एरर तो देखो फुट फुट का ही है, अब इसके जगह पे हम फुट्स कर देते हैं, ठीक है। फुट्स कोई वर्ड होता है, वर्ड्स बोल रहा हूँ, फुट्स कोई वर्ड होता है। देयर इज अ कॉल्ड इरेगुलर, मतलब कह सकते हैं आप, जैसे इरेगुलर वर्ब होता है ना, इरेगुलर वर्ब क्या होता है, गो के साथ वेंट हो गया, फिर गोन हो गया। इसी तरीके से कुछ ऐसे नाउन्स में भी इरेगुलर वे में चेंज होता है। तो नाउन होता है जैसे WOMAN, और चेंज हो जाता है कैसे, WOMEN में। ऐसे ही फूट होता है FOOT फूट, और FEET फीट। जब मैं बात कर रहा था तब बताया भी था कितना फीट होगा ये, मैंने हिंट देने की कोशिश की थी, फिर मैंने एक एक करके वर्ड्स पे फोकस करके बोला कि FOOT है, फूट है, ठीक है, बट नहीं समझ पाए। ऐसे ही, अच्छा, बहुत सारे दांत को क्या बोलोगे भाई, टूथ की टीथ, टीथ होगा ना प्लूरल में टीथ होगा, ठीक है। और माउस का, यस, माउस का माइस हो जाता है, नाइस, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोई डाउट है, हम्म, एनी डाउट एनीवन। नो सर। मैं आपको अभी एकदम इमीडिएटली मैं ग्रुप में आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चंस कल सॉल्व हो जाने चाहिए आप सभी के, ठीक है ना। सर ये जो ऊपर सेंटेंस है इसकी मिस्टेक जरा करेक्शन फिर से बता दीजिए। किसका ऊपर, किस कौन से उसका, एक मिनट रुको, ये जस्ट बिल्डिंग वाले। ग्रुप में मैं भेज दूँ एक बार।